कैसे लगी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन बड़ा नुकसान इस दलित बस्ती में पहुंचा है। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां आग लगने से 4 घर जलकर खाक हो गए हैं। करीब 10 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हादसे में 8 से 10 मवेशी जलकर भी मारे गए हैं। आग किस वजह से लगी, कैसे लगी, स्पष्ट नहीं हो पाया है। दमकल की टीम तीर सियाने का भी आरोप लगा है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। हरसिद्धि थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए अंधेरे का वक्त है और चारों तरफ आग फैली हुई दिखाई दे रही है। जो स्थानीय लोग हैं आरोप लगा रहे हैं कि दमकल को सूचना दी गई, लेकिन समय पर दमकल कर्मी नहीं पहुंचे, कोई दमकल की टीम नहीं पहुंची, जिस वजह से नुकसान और ज्यादा हुआ। करीब 10 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और देखिए, इस बीच सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का ऐलान जल्द करने जा रही है। बता दें, कल दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी और इस बैठक से बड़ी खबर ये सामने निकल करके आ रही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस तैयार है। 36 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान जल्द करने की खबर सामने आ रही है। बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में यह मंथन हुआ। कल दिल्ली में मैराथन बैठक के घंटों चली थी, जहां बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी थी, लेकिन सवाल कई हैं, क्योंकि फाइनल बंटवारा महागठबंधन में अब तक नहीं हुआ है। लेकिन इसके बावजूद लगातार सीटों को लेकर के, प्रत्याशियों को लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस बार कांग्रेस का रुख बिल्कुल अलग रहा, तेवर तल्ख रहे, खास करके आरजेडी को लेकर के। और आरजेडी के साथ कई मसलों पर स्टैंड एक साथ कांग्रेस का दिखाई नहीं दिया। और देखिए, 36 ऐसी सीटें जिस पर उम्मीदवारों के ऐलान की जल्द बात कही जा रही है। तो देखिए, इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने 36 सीट पर प्रत्याशी उतारने की अपनी पहली लिस्ट तैयार कर ली है। और इस खबर के बाद बिहार की सियासत में घमासान मचा है। सत्ता पक्ष के नेता इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सवाल उठा रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता ऑली ज्वेल का दावा कर रहे हैं। रहा है, जहां एक और लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल बगैर गठबंधन के सहमति से अपने प्रत्याशी उतार रहे थे, आज वही काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये बताए ना कि 243 पर लड़ने की दम रखने वाले कांग्रेस पार्टी आज क्या उनकी हैसियत 36 सीट पे सिमट के रह गई है। सवाल तो उठता है ना कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। इंडिया घटक दल के सभी दल शुरू से ही एक बात को एक ऑब्जेक्टिव बना के चल रहे कि जो घटक दल जहां से जीत सकता है वो सीट वहीं से ले। और इसे खास ध्यान रखते हुए इस बात पे बड़े ही विनम्रता से और समन्वय के साथ बातचीत हो रही है। लगभग सारी चीजें फाइनल हो गई है। बहुत जल्द आपको प्रेस वार्ता के जरिए सीटों के बंटवारे के बारे में बता दिया जाएगा। ईडी गठबंधन मतलब बेईमानिया गठबंधन। बेईमानिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी अपने 34 सीटों का घोषणा करने का बात कर रहा है। इसका मतलब कि सीटों की छीना झपटी आपाधापी लगा हुआ है। कोई किसी को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। सबको लग रहा है कि हमको ठग लेगा, हमको लूट लेगा। चूंकि ये सारे गठबंधन घपले घोटालेबाजों का है, तो ऐसा लगता है कि महागठबंधन में शामिल कांग्रेस जूतम पैजार करने की स्थिति में है और कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव को किसी हाल में नेता मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी अपने स्क्रीनिंग कमेटी में अपने नामों का अंतिम रूप दे रही है। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में हर हाल में अपर हैंड रखना चाहती है। और देखिए, बिहार चुनाव से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स काफी अब जोरों पर है। एक बार फिर से आरजेडी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है प्रशांत किशोर को लेकर के, और प्रशांत किशोर को लेकर के इसमें हमला बोला गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी को भ्रष्टाचारी बताया गया है। बता दें कि आरजेडी कार्यालय के साथ साथ पटना में कई जगह प्रशांत किशोर के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए उनकी पार्टी को अपराधी और भ्रष्टाचार का गढ़ बताया गया है। तो देखिए, ये आरजेडी
कार्यालय के साथ साथ लगातार पोस्टरों के जरिए एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। आरजेडी कार्यालय हो या फिर राजधानी पटना के कई मुख्य चौक चौराहे, कई पोस्टर प्रशांत किशोर के खिलाफ लगाए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं आरजेडी कार्यालय के ठीक बाहर प्रशांत किशोर इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं और उनके नीचे लिखा हुआ है, चारा चोर से भी बड़ा चोर प्रशांत किशोर, जनता से चंदा के नाम पर ठगा पैसा, 32 करोड़ पाटलिपुत्र कॉलोनी में खरीदा जमीन। और उसके ठीक इस तरफ लिखा हुआ है, भ्रष्टाचारी, अपराधी और दुराचारी का गढ़ है जन स्वराज। और दो और तस्वीर नजर आ रही है जिसमें रामबली चंद्रवंशी और किशोर मुन्ना, दोनों के नीचे अपराधी भी लिखा हुआ है, अप्राकृतिक दुराचार का आरोपी और एक अपराधी। यानी दो तस्वीर और प्रशांत किशोर के खिलाफ जो ये पोस्टर है राजधानी पटना में कई जगह नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी प्रशांत किशोर लगातार कई बयान ऐसे वो देते नजर आए, आरोप लगाते नजर आए, साफ कहा कि उनके पास सबूत है, लेकिन अब उनके खिलाफ पटना में जगह जगह कई सारे पोस्टर लगाए गए हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18। तो देखिए, इस पोस्टर पर एनडीए ने प्रशांत किशोर को लालू की बी टीम बता दिया है, आरजेडी की बी टीम बता दिया है, तो कांग्रेस ने प्रशांत किशोर पर ही निशाना साधा है। प्रशांत किशोर सारी दुनिया को सर्टिफिकेट दे, परेशानी उसमें नहीं है, और परेशानी इसमें है कि जब तुमसे यह सवाल पूछा जाता है कि बताओ वो 14 करोड़ आए कहां से, तब तुम जवाब नहीं देते हो। प्रशांत बाबू, तो इधर उधर की बात ना कर, बता ये चंदे वाला माजरा क्या है, वो 14 करोड़ आए कहां से। और प्रशांत किशोर बिहार में लालू प्रसाद यादव की मदद करने के लिए आया है। एक चारा चोर, दूसरा चंदा चोर। प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो बेहिसाब खर्च किया जा रहा है, बिहार की जनता सारी चीज़ों को, इस पहेली को भी समझ रही है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी की नीति हमेशा से ही आरोप प्रत्यारोप के बजाय काम पर ध्यान केंद्रित करने की रही है। भाई कोई ठिकाना नहीं है। प्रशांत किशोर जी बड़े खिलाड़ी आदमी हैं, खुद को रणनीतिकार कहते भी हैं, खुद ही लगवा लिया होगा होर्डिंग पोस्टर और उस पर अब रिएक्शन देंगे अपना। कोई ठिकाना है उनका? हो सकता है दूसरे लोगों ने भी लगाया हो, लेकिन प्रशांत जी ये काम खुद भी कर सकते हैं, खुद ही एक लगवा लो, फिर उस पर रिएक्शन भी देते रहो। और देखिए, बिहार चुनाव से पहले बिहार को और विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए रेलवे की तरफ से बड़ी सौगातें आज दी गई हैं। बता दें कि आज कई ट्रेनों की सौगात बिहार वासियों को मिली है, यानी कि अब बिहार वासियों के लिए आना जाना आसान हो जाएगा। हरी झंडी दिखा करके इन ट्रेनों को रवाना किया गया है रेलवे की तरफ से। आज बड़ी सौगात, बिहार में आज एक साथ 7 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है, जिसे दिवाली छठ से पहले रेलवे की ओर से बिहार को बड़ा गिफ्ट माना जा रहा है। आज जिन ट्रेनों की शुरुआत की गई है उसमें 3 नई अमृत भारत ट्रेन और 4 पैसेंजर ट्रेन शामिल है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिल्ली से इन ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। लाइन जयनगर बिजलपुरा गेज कन्वर्जन, धनबाद सोननगर 3rd लाइन, समस्तीपुर दरभंगा डबलिंग, रामपुर दुमरा ताल राजेंद्रपुर डबलिंग, सगौली वाल्मीकि नगर डबलिंग, मुजफ्फरपुर सगौली डबलिंग, बरौनी बछवाड़ा 3rd 4th लाइन, नरकटियागंज दरभंगा सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर डबलिंग, छपरा बलिया डबलिंग, गोरखपुर वाल्मीकि नगर डबलिंग, कटिहार कुमेदपुर कटिहार मुकुरिया डबलिंग, सोननगर अंडाल 3rd 4th लाइन, पुनरख बख्तियारपुर 3rd 4th लाइन, भागलपुर जमालपुर 3rd लाइन, अलुआबाड़ी रोड न्यू जलपाईगुड़ी 3rd 4th लाइन, अलुआबाड़ी ठाकुरगंज डबलिंग, भागलपुर दुमका रामपुरहाट डबलिंग और बख्तियारपुर राजगीर तिलैया डबलिंग। इसके अलावा बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स का डीपीआर बनाया जा रहा है, जो कि और रेलवे की कनेक्टिविटी सुधरेगी इससे। और देखिए, इस बीच गुमला से बड़ी खबर है, जहां हजारीबाग जमीन घोटाले मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि कई ठिकानों पर एक साथ ही कार्रवाई की गई है। खबर है कि जमीन घोटाला मामले में विनय सिंह के ठिकानों पर एसीबी का एक्शन हुआ है। लोहरदगा रोड स्थित शोरूम में एसीबी की रेड हुई है। करीब 1.5 घंटे से छापेमारी जारी है। एसीबी घोटाले से जुड़े तमाम दस्तावेजों को खंगालने में एसीबी जुटी हुई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले हजारीबाग में एसीबी ने विनय सिंह के ठिकानों को सील करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
और देखिए, नवरात्र का आज 7वां दिन है और आज माँ कालरात्रि के स्वरूप की पूजा हो रही है। इसे हम महासप्तमी भी कहते हैं। विशेष पूजा की शुरुआत भी इस दिन से हो जाती है। ये तस्वीरें सामने आई है, जहां देखिए कैसे आज के दिन ज़्यादातर पूजा पंडालों और मंदिरों में पट खोल दिए जाते हैं, जिसके बाद माँ के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। महासप्तमी पर देवी की आंखों से पट्टी हटाना एक पवित्र परंपरा है, जो देवी के भक्तों की ओर देखने का संकेत है। यह प्रक्रिया दिव्य शक्ति का संचार करती है। महासप्तमी का और भी खास महत्व है, क्योंकि इसी दिन से माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। यह युद्ध बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो विजयादशमी के दिन समाप्त होता है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा से भय, नकारात्मकता और जीवन की बाधाएं दूर होती है। अब 9 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां दुर्गा पूजा को लेकर के पूरे देश भर में धूम देखी जा रही है। महासप्तमी के दिन माता के पट खोल दिए गए हैं और मां की झलक पाने के लिए लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। तस्वीरें दानापुर, पटना, हजारीबाग और लोहरदगा, गुमला इन जगहों की है। रामगढ़ की भी तस्वीर देख रहे हैं, छपरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां सुबह से ही माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है और भक्त कतार लगाकर मां के दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, भागलपुर के नाथनगर की एक खास पंडाल से आपको रूबरू कराते हैं, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर यहां पर कई संदेश देने की कोशिश की गई है। ये पंडाल लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल, हेलीकॉप्टर और वीर जवानों की जीवंत तस्वीर पंडाल में लगाई गई है। आश्विन दुर्गा पूजा समिति की ओर से हर साल अलग अलग थीम पर भव्य पूजा पंडाल बनाया जाता है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर बनाया गया ये पूजा पंडाल चर्चा का विषय बना हुआ है। बढ़िया हो गया। उनका ऑपरेशन सिंदूर और ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। अब इसकी झलक पूजा पंडाल में भी देखने को मिल रही है। भागलपुर नाथनगर स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तर्ज पर भव्य पूजा पंडाल बनाया गया है। साथ ही मां दुर्गा की आकर्षक मूर्ति यहां पर स्थापित की गई है, जो कि श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पूरी तरह से यह ऑपरेशन सिंदूर को आप लोगों ने दर्शाया है, क्या कारण है? कारण यही है कि हमारे भारत की संस्कृति प्रारंभ काल से ही जो है माताएं बहनों के रूप में शक्ति की पूजा होते रही है और उस शक्ति पर प्रहार के कारण से जो है हमारे भारत में जो है उस शक्ति का प्रारूप दिखाया है, जिसके चलते कि हम लोग इस पंडाल में भी महाशक्ति के रूप में दुर्गा की आराधना के लिए वर्षों से करते आ रहे हैं और जो है आज इसे आकृति को उकेरा गया। दूर दूर से लोग इस पूजा पंडाल को देखने के लिए और माता रानी के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। अब आपको पटना सिटी की काली मंदिर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां आज महासप्तमी के दिन विशेष पूजा अर्चना यहां पर की गई है। भक्तों की लंबी कतार यहां पर दिखाई दे रही है। बता दें कि हजारों साल पुराने पटना सिटी कंकाल काली मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। मान्यता के मुताबिक यहां एक भक्त की तपस्या से खुश होकर माता ने दर्शन दिए थे। राजधानी पटना में आज माता के 7वें स्वरूप की अलग अलग मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। आज कालरात्रि की आराधना हो रही है। यही वजह है कि अलग अलग काली मंदिरों में भक्तों की भीड़ सुबह से ही नजर आ रही है। और ये तस्वीर कंकाल काली मंदिर के नाम से विख्यात मां काली का मंदिर है पटना सिटी में। हजारों वर्ष से यहाँ पर जो भक्त हैं वो माता के दर्शन करने आते हैं और कहा जाता है कि ये मंदिर अति प्राचीन है। यहाँ पर भक्तों की लंबी कतारें ऐसे तो हर दिन नजर आती है, लेकिन खास तौर पर जब नवरात्रि हो और आज का दिन यानी काल रात्रि का दिन हो, तब माता काली के भक्त खास तौर पर मंदिर में आते हैं। वही मेरे पूर्वज थे जिन्होंने अपने तपोबल से ही इनको प्रकट किए थे। माता दर्शन दी थी और बोली थी कि तुम में शक्ति है तो मुझे प्रकट करो। बहुत प्राचीन मंदिर है। कितने सालों से आ रही है? कितने सालों से आ रही है? यहाँ पे हम 30 साल से हैं, तो 30 साल से हैं।
आज के दिन इस मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है। हाँ एकदम बहुत बहुत बात का दिन है, काली का मंदिर है जी। कल के दिन अष्टमी है तो और बढ़ जाएगा। हाँ। माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, आपको छपरा की एक ऐसी दुर्गा पूजा समिति से मिलाते हैं जहां पर कह सकते हैं कि 40 सालों से पूजा अर्चना यहां पर हो रही है। विशेष पूजा अर्चना यहां पर की जाती है। मां दुर्गा का दिव्य दरबार सजा है और भगवान बाजार इलाके के लल्लू मोड़ के पास पिछले 40 साल से मां दुर्गा की आराधना की जा रही है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। छपरा में भी मां दुर्गा की आराधना पूरे श्रद्धा और भक्तिभाव से हो रही है। हम अभी पहुंचे हैं छपरा के लल्लू मोड़ के पास मां दुर्गा की। देखिए पूरी तरह से दरबार जो है माता का सज गया है। ये दरबार जो है काफ़ी भव्य होता है। यहाँ दूर दूर से लोग माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। लमसम 41 बरस हो गया दुर्गा जी का स्थापना यहाँ 41 बरस के आसपास हो गया पूजा होते हुए। हाँ 41 बरस से रेगुलर माता का यहाँ भव्य पूजा होता है और पूरे हम लोग तन मन से आदमी लगा रहता है, पूरे मोहल्ले वासी लगा रहता है और इसको लगा ऐसे करके हम लोग पूरा अपना जैसे हो अपना आदमी करके पूरा अपना विधि व्यवस्था बनाकर रखता है। बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ की व्यवस्था और भगवान करते हैं कि लोग के आयोजन से और सालों दर साल अच्छा ही रहे। ये लल्लू मोड़ की माँ दुर्गा है और यहाँ पे शाम में काफ़ी भव्य आरती होती है। हम दर्शकों से ये भी आग्रह करेंगे कि शाम में एक बार इस आरती में जरूर शामिल हो और माता का जो ये दर्शन है, इस दिव्य रूप है, ये तो टीवी चैनल पर आप देख रहे हैं, आप स्वयं आकर के यहाँ दर्शन करें क्योंकि ये नज़ारा जो है काफ़ी भव्य होता है। शाम में जब यहाँ लाइट्स की व्यवस्था हो जाती है, पूरा दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं और आज महासप्तमी की पूजा छपरा में धूमधाम से चल रही है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। आरा के अरण्य देवी दरबार में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। महासप्तमी के दिन मां कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। ये तस्वीर अरण्य देवी मंदिर के दिखा रहे हैं जहां सुबह 3 बजे से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। नवरात्र के त्यौहार को लेकर सजावट के काम में कोलकाता के प्रसिद्ध फूल श्रृंगार कारीगरों की टीम जुटी है। श्रृंगार में देशी विदेशी फूलों का उपयोग किया जाएगा। सप्तमी तिथि को मंगल आरती के बाद माता के भव्य श्रृंगार का भक्तों को दीदार करने का मौका मिलेगा। नवरात्र का 7वां दिन है और आज से भक्तों के लिए मां दुर्गा के पट खुल जाएंगे। इस समय हम मौजूद है, देखिए माता आरण्य देवी मंदिर में किस तरह से सुबह से ही जो भक्तों की कतार है वो लगी हुई है माता के दर्शन के लिए। और पूरे देश में ये आरण्य देवी माता का पहला मंदिर है जहाँ की सिद्धपीठ और शक्तिपीठ के रूप में मां विराजमान है। और ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता से मुराद मांगते हैं उनकी मुरादें जरूर पूरी होती है। तभी तो वो सालों भर इस मंदिर में भक्तों का जो आने का सिलसिला है वो जारी रहता है। लेकिन नवरात्र के मौके पर यह जो भीड़ है लाखों की संख्या पहुंच जाती है। देखिए किस तरह से जो भक्तगण है काफी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए और किस तरह से काफी सुंदर तरीके से थाईलैंड के फूलों से माता के मंदिर को सजाया गया है। और जो भक्तगण है कतारबद्ध होकर के और माता के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। आज काफी सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। 2:58 से दर्शनार्थी बैठे हुए थे। आरती 3:30 पौने 4 में आरती शुरू हो गया है और काफी संख्या में अभी भी भक्त कैसे लगे हुए। आप लोग इतना भीड़ को सभी वॉलंटियर सभी भक्त लगे हुए हैं, एक दूसरे की सेवा में लगे हुए हैं। आज स्थिति है कि देखिए 9 दिन का ये जो हम लोगों का उत्सव होता है, आध्यात्मिक उत्सव है। माँ हमारी धर्म अर्थ काम मोक्ष की दाता है और प्रथम दिन से लेकर षष्ठी तिथि तक सामान्य भीड़ रहता है और आसपास के लोग ही ज्यादातर आ पाते हैं। लेकिन सप्तमी तिथि को जब माँ का पट खुलता है तो हमारे यहाँ जिले से, राज्य से और देश के प्रत्येक राज्य से लोग माँ का दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ दर्शन के लिए। माता रानी का शक्तिपीठ है ये तो। रात से ही लाइन लगा हुआ दर्शन है। रात से ही लाइन लगा हुआ। हाँ रात से ही लाइन लगा हुआ है। अभी 3-4 दिन लाइन चलेगा ये तो। यहाँ थाईलैंड के फूलों से माता के मंदिर को सजाया गया है और यहाँ जो भक्तगण हैं काफी संख्या में रात से ही कतारबद्ध होकर के माता के मंदिर में पहुंच करके पूजा अर्चना कर रहे हैं।
और ये जो भीड़ है वो लगातार 9वीं तिथि तक जारी रहेगी और माता आरण्य देवी मंदिर में जिला, राज्य और देश के कोने कोने से जो भक्तगण हैं वो यहाँ पहुंच करके माता का दर्शन करेंगे। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। और चलिए न्यूज